तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। ठीक है, और सूरदास जी का जीवन परिचय आज के इस वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट बता देंगे कि किस तरह लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में 100% मार्क्स मिले, मतलब कि जैसा कि मतलब 5 में 5 नंबर मार्क्स मिले। ठीक है, और कक्षा 10th और सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, और 5 अंक का आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एग्जाम 2024 के लिए भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम चलिए जीवन परिचय देखते हैं और किस तरह जीवन परिचय लिखने पर पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, और इसी वीडियो में बीच में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को बीच तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि मतलब कि आप लोग या तो सन लिखिएगा या समोद लिखिएगा, इसलिए हम सन बस लिखे हैं और समोद नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनगता नामक ग्राम में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम मानने वाले मतलब इनके जन्म में मतभेद है। ठीक है, इनके जन्म में भी मतभेद है। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनगता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनगता नामक ग्राम में हुआ था और इनका मतलब हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, तो इनके जन्म में मतभेद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द और बढ़ा सकते हैं आप कहाँ भी भरने के लिए कि इनके जन्म में मतभेद है और इनका मतलब इनका जन्म कब हुआ था हम कंफर्म नहीं कर सकते, मतलब एकदम दृढ़ पूर्वक नहीं कर सकते या सच्ची भाव से नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूरदास जी जन्म थे इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मतलब सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि वह जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इस विषय में विद्वानों में मतलब कि जो लिखते हैं या समझते हैं उनमें मतभेद है। मतभेद का मतलब मानने की नौ परंपरा, जैसे कि कोई कहता है कुछ मतलब कोई कहता है कि वो जन्म से अंधे हुए, तो कोई कहता है कि बाद में अंधे हुए। ठीक है, तो उसी पे दिया है कि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मतलब कि क्या यहाँ पर देखिए विद्वानों में मतभेद है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का तथा मतलब यहाँ पर मतलब आप जैसे कि सूरदास का पढ़ेंगे तो ये सूरदास कृष्णवादी थे और तुलसीदास रामवादी थे। ठीक है, मतलब राम की साधना करते थे और मतलब सूरदास कृष्ण की। ठीक है, तो कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा इन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आपको जन्मांध कहा है, ये बात तो ये मानते हैं सब, पर ये तो भी कहते हैं कि ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से भी कहा हो सकता है और तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, ये तो कंफर्म बात नहीं है, इसलिए ठीक है, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते तो तुलसीदास जी जन्म अंध थे या जन्म से अंधे थे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको आगे। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, तो सूरदास जी की बचपन से ही रुचि किसमें थी, तो भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टर्म में भी पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा। ठीक है, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल ने, तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन था, विठ्ठल लाल थे। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसने कराया था, अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। ठीक है, तो किसने बनाया था, तो विठ्ठल लाल ने बनाया था। ठीक है, मतलब वल्लभाचार्य ने नहीं, वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल ने बनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया 20 नंबर का तो कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन बनाया उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, तो क्या करते रहे, तो वह जिंदगी मतलब जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत आगे जाएंगे आप लोग, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोस्वामी विठ्ठल लाल, क्या लिखा है, गोस्वामी विठ्ठल लाल गोसाई सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोसाई विठ्ठल लाल के सामने, ठीक है, गोसाई विठ्ठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी पर परसोली नामक ग्राम में हुआ था। और यहाँ पर देखिए कि जैसे कि मरने के वक्त भी वह मतलब कि खंजन नयन रूप रसमाते, ठीक है, पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। मतलब एक तरफ मर रहे थे और उनका अंतिम बाणी खंजन नयन रूप रसमाते था। ठीक है, तो मतलब कि जैसा कि मतलब टॉपिस्ट जैसे कि जीवन परिचय लिखने के लिए आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जीवन परिचय, मतलब शॉर्ट में भी जीवन परिचय लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी, जिस तरह आपको मन करेगा तिस तरह लिखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे तो भी ठीक है, लॉन्ग में लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रचनाएं भी है, तो रचनाएं बहुत कम है, रचनाएं सूरसागर सुरसरावली तथा साहित्य लहरी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा कि मतलब हमारे वीडियो मतलब कि बढ़िया से लिखेंगे तो भी राइटिंग पहले सुधार लीजिएगा, तब बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जैन चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है जीवन परिचय से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट मतलब विषय हिंदी से लिया गया और कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते रहिएगा और आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का आता है जीवन परिचय लिखने के लिए गद्य से, और 5 नंबर का आता है पद से। और हमारे चैनल पर सभी का मतलब जीवन परिचय सबसे आसान भाषा में पढ़ा है। ठीक है, तो जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट
बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पर चलिए दिखाते हैं कि जीवन परिचय लिखना कैसे, ठीक है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मतलब कि जीवन परिचय आपको याद रहेगा और लिखने का तरीका नहीं याद मतलब पता रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब कि जैसा यहाँ पर डिब्बा बनाया तो मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनर यही हेडलाइन देता है, देखिए यहाँ पर काला किया है, ऐसे नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय में सबसे पहले ऐसे मतलब लिख दीजिएगा, और जीवन परिचय जितना मतलब एक पेज में लिखा जाता है, ठीक है, और रचना भी साथ में लिखा जाता है, जिससे कि नंबर कटता नहीं है, ठीक है। और राइटिंग सही रहेगा तो नंबर और भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, और हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी तो संबोध लिखिएगा या तो सन लिखिए, दोनों मत लिखिएगा ना तो एग्जामिनर कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका नंबर भी काट सकता है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, मतलब इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है। मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, मतलब ये कंफर्म नहीं है, अंदाजी बताया जाता है, ठीक है। और किसी का भी जीवन परिचय मतलब कि जैसे तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई सब का आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे मतलब ये जन्म मरण सही रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, और बीच में कर दीजिएगा मतलब लिख दीजिएगा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक स्वभाव वाले थे, ठीक है। इस सब मतलब कॉमन वर्ड है, सब में लगता है, ठीक है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है, और तथा माता का नाम मुंशी था। तो यहाँ पर कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होता है वहाँ पर कि इनके पिता का नाम क्या था और इनके माता का नाम मतलब माता पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे तथा हुलसी देवी, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यकाल में इन्हें त्याग दिया, ठीक है। इनका बचपन अनेक मतलब अनेक प्रकार की आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि जिसके माता पिता नहीं रहते हैं उनका जीवन किस तरह मतलब बीतता है, ठीक है। तो इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है, और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए जिसके माता पिता घर से निकाल देंगे तो उनको तो बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, वो तो बात तो सही है उनका, ठीक है। तो इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, मतलब आपदाओं के बीच व्यतीत और इनका मतलब और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था, और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए, ठीक है, निपुण हो गए। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको जीवन परिचय और भी। तो मतलब पुराण आदि में निपुण हो गए। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब तुलसीदास जी का विवाह कब हुआ था और किससे हुआ था, तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तो इसलिए हम ब्लैक लिख दिया, ठीक है। आप लोगों को भी ब्लैक में लिखना है, ठीक है। हाईलाइट करना है कि एग्जामिनर को देखिए, एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको भी नहीं होगा, मतलब कि अगर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मतलब दिक्कत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था, मतलब प्रेम था, जो भी कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, मतलब कि नैहर, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे, मतलब कि अपने ससुराल ही जा पहुंचे, ठीक है। जो भी समझ लीजिए आपके भाषा में क्या कहा जाता है, मतलब ससुराल को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब बोली डांटी फटकारी, जैसे जो भी समझ लीजिए, गाली दी, ठीक है। तो मतलब इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, ठीक है। जो भी आप मतलब थोड़ी है कि ऐसा बना के लिखेंगे, बना के लिखिएगा 100 में 100%, मतलब कि 5 में 5 नंबर आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, बना के लिखिएगा। जीवन परिचय बना के लिखा जाता है, रट के नहीं लिखा जाता है, हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इनकी पत्नी भर्त्सना की, मतलब तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि जैसे कि अपने ससुराल जा पहुंचे, और जैसा कि आपको पता है कि मतलब पत्नी द्वारा ऐसे वैसे की गाली सुनी है या गाली दिया, ठीक है, लतमरो मुझको जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो अनेक तीर्थों का मतलब, ठीक है, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब जिसमें राग ना हो, राग मतलब कि जिसमें मन ना हो, मन का मतलब आप लोग जिसमें इच्छा ना हो, ठीक है। तो अपनी पत्नी द्वारा तीर्थों का मतलब फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ए राम के चरित्र पवित्र का मतलब पवित्र चरित्र मतलब कि स्वभाव के गायन करने लगे, मतलब कि उनका तारीफ करने लगे, ठीक है, जो भी भगवान राम, ठीक है। तो और यहाँ पर आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। गायन करने लगे अपनी अधिकांश रचनाएं। देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर देखिए तुलसी को वैराग्य हो गया तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी। क्यों लिखी जानते हैं? क्योंकि चूंकि भगवान राम क्यों कहाँ के थे? अयोध्या के थे, ठीक है। और काशी मतलब कि जैसे कि तुलसीदास काशी में चले गए थे, ठीक है, कुछ दिन तक काशी रहे और अयोध्या में रहे, ठीक है। तो इसलिए जहाँ रहेंगे वहीं पर लिखेंगे। तो अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई, ठीक है। तो अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई। काशी में के ऐसी घाट पर तो तुलसीदास जी का कहाँ पर मतलब मृत्यु हुआ था, तो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में, मतलब संवत 1680 ईसा पूर्व मतलब में इनका मृत्यु हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो काशी के 80 घाट पर, ठीक है। तो चलिए रचनाएं भी देख लेते हैं। बिना रचनाएं का तो आप लोग जानते ही होंगे जीवन परिचय अधूरा रहता है, ठीक है। तो रचनाएं ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तुलसीदास जी का मतलब रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है, ठीक है। तो तुलसीदास जी का मतलब कि तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जिसमें रामचरितमानस मतलब आप मतलब जैसे कि जानते होंगे रामचरितमानस बहुत ही धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है। इसमें से 4 या 3 या 2 लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, गीतावली, ठीक है, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि। आदि लगा दीजिएगा या ना लगाइएगा, ठीक है। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक था जीवन परिचय। और इस तरह लिखेंगे तो आपको 100 में 100% मतलब हम कह सकते हैं कि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।